अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुगीस हाशमी, आप लोग हाशमी उर्दू एकेडमी देख रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मॉक टेस्ट मॉक टेस्ट 10 लेके आए हैं। तो ये मॉक टेस्ट जो है मिक्स वाला, मतलब हर यूनिट से है, तो ये आखिरी है। ठीक है, तो ये आखिरी मैंने इसलिए बनाया कि मॉक 10 कर देते हैं, पूरा 10 मॉक टेस्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग का मॉक टेस्ट 10 हो गया मिक्स वाला। अब इसके बाद बहुत जल्द यूनिट वाइज मॉक टेस्ट लेके आएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो न्यू वीडियो आएगी वो पीवाई क्यों पर आएगी। ठीक है, तो 2015 से लेके, क्योंकि मैंने पहले अपलोड किया था 2019 से था, तो अब जो है 2015 से लेके 2025, ठीक है, 2025 तक रिसेंटली जितना एग्ज़ाम हुआ, ठीक है, उसका यूनिट वाइज, जैसे पहले यूनिट तारीख़ अदब उर्दू है, तो उसमें कौन से सवालात आए हैं, सब सवालात 2015 के सवालात से लेके 2015 से जितने सारे पीवाईक्यू है, सब में यूनिट 1 खोज के उसका अलग ये बनाऊंगा, मैं पीवाईक्यू बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसको यूनिट वाइज सोल्व कराऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद जो है पीवाईक्यू यूनिट 1 से लेकर 5 तक सोल्व करा देंगे, फिर उसके बाद यूनिट 1 से लेकर 5 तक मॉक टेस्ट सोल्व करा देंगे, फिर उसके बाद इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, तो मैंने जो वादा किया था कि यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, तो मैं अपना वादा इंशाल्लाह पूरा करना शुरू कर दूंगा। अब ये मिक्स जो है यूनिट 10 आज आखिरी है, इसके बाद यूनिट वाइज आएंगे। तो चलते हम लोग देरी ना करते हुए सवालात पर देखते हैं। आज 50 सवालात का है। ठीक है, तो ये 50 सवालात हम लोग आज देखते हैं। तो पहला सवाल है, रिसाला तहज़ीबुल अखलाक कब जारी हुआ। ठीक है, तो तहज़ीबुल अखलाक जारी हुआ था 1870 से। ठीक है, किसने निकाला था तहज़ीबुल अखलाक? सर सैयद ने। लेकिन आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, कुछ आप लोग कमेंट भी कर दीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो कि ये रिसाला कहाँ से निकलता था। ठीक है, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा मॉक टेस्ट में यूनिट टेस्ट, तो उसमें वो बताऊंगा कि कहाँ से निकलता था। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। तो पहला सवाल 1870 कौन निकालते थे? सर सैयद अहमद खान। दूसरा सवाल है, बोतिका किसकी किताब है। ठीक है, तो बोतिका अफलातून की किताब है, और इसका जो है तर्जुमा किस किस ने किया था। ठीक है, यासीन ने भी किया है, अजीज़ अहमद ने भी किया किस नाम से, और जमील जालवी ने भी किया किस नाम से। तो आप लोग बता दीजिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग। ठीक है, और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हौसला अफजाई हो। सवाल नंबर 3, अरस्तु से इलियट तक किस मुसन्निफ़ की किताब है। ठीक है, अरस्तु से इलियट तक किसकी किताब है? जमील जालवी की। याद रखिएगा, अरस्तु से इलियट तक जमील जालवी की किताब है। सवाल नंबर 4, कुतुब मुस्तरी किसकी लिखी हुई किताब है? तो मुल्ला होजी। ठीक है, सवाल नंबर 5, देखिए इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो आप लोगों को लगे कि आसान है, लेकिन आप लोग पढ़ लिए हैं तब आसान लग रहा है, किसी किसी को मुश्किल भी लग रहा होगा, तो इसीलिए मैंने नॉर्मल, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं बनाया, नॉर्मल बनाया है। मशहूर नज़्म निगार नून राशिद का पूरा नाम क्या है? ठीक है, ये भी सवाल आया हुआ है। तो नून राशिद का पूरा नाम नज़र मोहम्मद राशिद। ठीक है, नज़र मोहम्मद राशिद। सवाल नंबर 6, उर्दू शायरी पर एक नज़र के मुसन्निफ़ कौन है? कलीमुद्दीन अहमद। ठीक है, उर्दू शायरी पर एक नज़र, इसके डेट है 1940। ठीक है, और ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है, ये भी याद रखिएगा। कलीमुद्दीन अहमद की किताब है 1940, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सवाल नंबर 7, एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ़ है? ठीक है, याद रखिएगा, तो ये तसनीफ़ है ज्ञानचंद जैन की। एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ़ है? ज्ञानचंद जैन की। सवाल नंबर 8, दीवाने गालिब का हिंदी में तर्जुमा किसने किया था? दीवाने गालिब उर्दू है, लेकिन हिंदी में तर्जुमा किसने किया था? अली सरदार जाफरी ने। याद रखिएगा, अली सरदार जाफरी। सवाल नंबर 9, लंदन की एक रात, ठीक है, किसका नावल है? सज्जाद जहीर। अब लंदन की आखिरी रात ये किसका नावल
किसका क्या है सिन्फ, और किसकी तस्नीफ है बता दीजिएगा कमेंट करके, ठीक है। उसके बाद गुब्बारे खातिर 1 मिनट, ठीक है, हाँ हो गया। उसके बाद सवाल नंबर नेक्स्ट 10 सवाल, गुब्बारे खातिर किस सिन्फ की किताब है, ठीक है। अब गुब्बारे खातिर किसकी किताब है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये क्या है, ये मकतूब है, खुतूत का मजमू है गुब्बारे खातिर, जिसमें 24 खुतूत शामिल है। उसके बाद सवाल नंबर 11, एक लड़का किसकी मशहूर नज़्म है, ठीक है। तो एक लड़का अख्तरुल ईमान की नज़्म है, एक लड़का। सवाल नंबर 12, ज़ाहक किसका ड्रामा है, ज़ाहक मोहम्मद हसन का ड्रामा है, याद रखिएगा ज़ाहक मोहम्मद हसन 1980, ठीक है। ये डेट याद रख लीजिएगा, ज़ाहक का ड्रामा का डेट। खोल दो, ठीक है, खोल दो किसका अफसाना है, ठीक है। ये खोल दो किसका अफसाना है, तो प्रेम मंटो का अफसाना है, ठीक है। खोल दो सादत हसन मंटो का अफसाना है। सवाल नंबर 14, इनमें से कौन सी किताब कुरातुल हैदर की नहीं है, ठीक है। तो सॉरी है, कुरातुल हैदर की है, ठीक है। तो आखिरी सबके हमसफ़र कुरातुल हैदर की, अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की है, ठीक है। उसके बाद सवाल नंबर 15, साहिल लुधियानवी का असल नाम क्या है, अब्दुल हई, ठीक है। साहिल लुधियानवी का असल नाम अब्दुल हई है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में जो यूजीसी में देखते हैं खासकर कि असल नाम मिलाने वाला, इस तरह से भी सवाल आते हैं, ठीक है, मिलाने में। उसके बाद सवाल नंबर 16, मरसिया निगारी किसकी ख़ानदानी रिवायत में शामिल है, मरसिया निगारी किसकी ख़ानदानी रिवायत में शामिल है, मीर बाबर अली अनीस, ठीक है, याद रखिएगा मीर बाबर अली अनीस। सवाल नंबर 17, मशहूर अदबी रिसाला निगार किसने जारी किया था, तो निगार नियाज़ फतेहपुरी ने जारी किया था। क्योंकि रिसाले पर भी सवाल आते हैं, ठीक है, कि कौन सा रिसाला कहाँ से निकलता था और उसकी डेट भी, और उसका कौन निकालते थे तीनों, तो रिसाला निगार कौन निकालते थे, नियाज़ फतेहपुरी। सवाल नंबर 18, मसनवी गुलशन इश्क के मुसन्निफ़ कौन है, नुसरती है, गुलशन किसकी मसनवी है, नुसरती। इफ़्कार गालिब के मुसन्निफ़ कौन है, खलीफा अब्दुल हलीम, याद रखिएगा इफ़्कार गालिब किताब जो है खलीफा अब्दुल हलीम की किताब है। सवाल नंबर 20, इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा ताज़ीरात हिंद के नाम से किसकी मशहूर किताब है, किसने किया है, ठीक है। ताज़ीरात हिंद किताब किसकी है, डिप्टी नज़ीर अहमद की है, जो इंडियन पेनल कोड का तर्जुमा है, ठीक है। सवाल नंबर 21, खाकानी हिंद किसको कहा जाता है, तो खाकानी हिंद ज़ौक़ को कहा जाता है। इसका खिताब किसने दिया था, अकबर शाहसानी, ठीक है, याद रखिएगा अकबर शाहसानी ने यह खिताब दिया था, खाकानी हिंद का खिताब ज़ौक़ को। सवाल नंबर 22, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या है, ठीक है। यह भी सवाल नेट में आया हुआ है, हल्का अरबाब ज़ौक़ का इब्तदाई नाम क्या है, मजलिस दास्तां गो, बज़्म दास्तां गो या मजलिस, ठीक है। यह है हल्का अरबाब ज़ौक़ का पहला नाम, यह सवाल यूजीसी में आया हुआ है। हाँ, यह सवाल भी इम्पोर्टेंट है, मसनवी सहरुल बयान को बुत खाना चीन किसने कहा है, ठीक है, याद रखिए बुत खाना चीन किसने कहा है, मुसहफ़ी ने कहा है मसनवी सहरुल बयान को। सवाल नंबर 24, ठीक है, दो फरलंग लंबी सड़क किसका अफसाना है, ठीक है, तो ये किरसन चंद का अफसाना है। सवाल नंबर 25, आबे हयात के किस दौर में मीर तकी मीर का जिक्र है, तो आबे हयात के तीसरे दौर में मीर तकी मीर को रखा गया है, आबे हयात के तीसरे दौर में मीर तकी मीर का जिक्र आया है, तीसरे दौर में उसको रखा है। सवाल नंबर 26, नज़्म में कौन सी सिफत सिर्फ दास्तान से करीब है, अब नज़्म, तो इसका राइट आंसर मसनवी है,
मरसिया इसलिए नहीं कि क्योंकि दास्तान जो है जिसमें माफ़क़ुल फ़ितरत अनासिर हो, जो कहानी हो, जो हकीकत पर मुबनी भी ना हो, तो मरसिया में हकीकत भी है, कसीदा में है, तो हैको में यह हैको है, ठीक है। तो मसनवी में ये दास्तान से करीब तर कौन सी नज़्म है? मसनवी, ठीक है। सवाल नंबर 27, किस ड्रामा निगार को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है? तो आगा हशर काश्मीरी को, ठीक है। आगा हशर काश्मीरी को हिंदुस्तान का शेक्सपियर कहा जाता है। रेख्ती के मौजिद किसे कहा जाता है? तो हाशमी बेजापुरी को रेख्ती के मौजिद कहा जाता है। अब इसमें किसी किसी का नाम आता है शहादत यार खान, तो शुमाली हिंद का अगर जिक्र आए तो शहादत यार खान होगा, लेकिन अगर सिर्फ रेख्ती के मौजिद किसे तस्लीम किया जाता है या किसे कहा जाता है तो हाशमी बेजापुरी होगा। ये बात याद रखिएगा, नोट कीजिएगा कि शहादत खान ये जो है वो शुमाली हिंद में आएगा। बिकट कहानी सबसे पहले किस रिसाले में शाया हुआ था और इसका पेशलफ किसने लिखा था? तो बिकट कहानी कदीम उर्दू में शाया हुआ था, इसका पेशलफ मिर्ज़ा खलील अहमद बेग ने लिखा है, ठीक है। सवाल नंबर 30, शाम से कुछ बुझा सा रहता हूँ दिल हुआ चरागे मुफलिस का, मुंदरजा वाला शेर किसका है? तो ये मीर तकी मीर का शेर है, ठीक है, याद रखिएगा क्योंकि शेर अशार वगैरह भी एग्जाम में आते हैं। सवाल नंबर 31, ठीक है। देखिए सवाल आसान है इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि आप लोग भी जल्दी देख लेंगे और जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ ऐसी है नहीं जिसको तफसील बयान करने की ज़रूरत है। नक्श फरियादी है किसकी सोखिय तहरीर का, कागजी है पहरन हर पे करे तस्वीर का। दर्जा वाला शेर किसका है? तो ये गालिब साहब का है, उनके दीवान का पहली गज़ल का पहला शेर गालिब की। तो ये सवाल जो अक्सर ये शेर इंटरव्यू वगैरह में पूछे जाते हैं कि गालिब के दीवान का पहला शेर बताओ, तो नक्श फरियादी किसकी शोखियत तहरीर का, याद रख, ये शेर याद रख लीजिएगा। सवाल नंबर 32, गज़ल या नज़्म के रदीफ़ व काफ़िया को क्या कहते हैं? ठीक है, गज़ल और नज़्म के जो रदीफ़ काफ़िया उसको ज़मीन या ज़मन कहा जाते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 33, गज़ल नकाब पोस आर्ट है और चावल पर कुल्होला लिखने का आर्ट है, ये किसका कौल है? ठीक है, तो ये कौल है अल अहमद सुरूर का, ठीक है, कि कुल्होला लिखने पर जिसने कहा था, याद रखिएगा अल अहमद सुरूर होगा। सवाल नंबर 34, उर्दू का पहला गज़लगो शायर किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को, याद रखिएगा उर्दू का पहला गज़लगो शायर अमीर खुसरो को कहा जाता है, ठीक है। अब अगर बाकायदा गज़ल को शायर कहेंगे तो वली, क्योंकि वली जब दिल्ली आए थे तो उन्हीं की गज़ल से शुमाली हिंद में गज़ल की रिवायत कायम हुई थी, मतलब उसी के तकलीद में लोग गज़ल कहे थे। लेकिन अगर उर्दू का पहला गज़ल को शायर कहा जाता है तो अमीर खुसरो होंगे इसका जवाब। सवाल नंबर 35, हिंदुस्तान में इल्हामी किताब दो हैं, एक मुक़द्दस वैद और दूसरा दीवान गालिब, ये किसका कौल है? वैद मुक़द्दस और दीवान गालिब ये हिंदुस्तान की दो इल्हामी किताब है, ये कौल है अब्दुर्रहमान बिजनौरी का, ठीक है। सवाल नंबर 36, हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ़ कौन है? प्रोफेसर मोहम्मद हसन, ये इनकी किताब है हिंदी अदब की तारीख, याद रखिएगा मोहम्मद हसन की तनकीदी किताब भी बहुत एग्जाम में आते हैं, तो ये भी उनकी किताब है हिंदी अदब की तारीख के मुसन्निफ़ मोहम्मद हसन है। सवाल नंबर 37, अफसानी मजमा ख़यालिस्तान किसका है? तो ख़यालिस्तान सज्जाद हैदर एल्दरम का है। सवाल नंबर 50, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ कौन है? तो हाफिज़ महमूद शरानी, ठीक है, पंजाब में उर्दू किसकी किताब है? महमूद शरानी की। और उर्दू को पंजाब से उर्दू निकलने का कौल किसने दिया? हाफिज़ महमूद शरानी ने ही दिया है, ठीक है। सवाल नंबर 39, मुसव्विर गम का खिताब किसे मिला है? तो अल्लामा राशिदुल खैरी को मिला है, मुसव्विर गम का खिताब अल्लामा राशिदुल खैरी को कहा जाता है। सवाल नंबर 40, अल्लामा शिबली नुमानी की आखिरी तसनीफ़ कौन सी है? तो सीरतुन नबी उनकी आखिरी तसनीफ़ है।
जेल में कौन सी तसनीफ़ मजनू गोरखपुरी की है? ठीक है, अदब और ज़िंदगी मजनू गोरखपुरी की है। तनकीद क्या है? अला मसरूर की है। चांदनी बेगम कुर्रतुल ऐन हैदर का है। और इंसान मर गया ये किसका है? आप लोग बताइए कमेंट करके। सवाल नंबर 42, पंडित दयाशंकर नसीम ने शायरी की किस सिन्फ में शोहरत पाई है? ठीक है, तो मसनवी में, जिसकी मसनवी है गुलजार नसीम। सवाल नंबर 47, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? अल्ताफ़ हुसैन हाली को। ठीक है, हाली को उर्दू का बर्नार्ड शाह कहा जाता है। सवाल नंबर 44, फ़ारसी के मशहूर नावल हमा खानम का उर्दू में तर्जुमा किसने किया था? तो सज्जाद हैदर एल्दरम ने। ठीक है, हमा खानम किसका नावल है? सज्जाद हैदर एल्दरम का। यह फ़ारसी नावल का तर्जुमा है। ठीक है, उसके बाद 45, काली सलवार, ठीक है, किसका अफसाना है? मंटो का है। ठीक है, काली सलवार। सवाल नंबर 46, गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ है। गज़ल एक नीम वहशी सिन्फ सुखन है, ये किसका कौल है? ठीक है, तो ये कौल जो है कलीमुद्दीन अहमद साहब का है। ठीक है, कसीदा शहर आसूब किसने लिखा है? तो कसीदा शहर आसूब ये सौदा ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा, शहर आसूब कसीदा किसका है? सौदा का। सवाल नंबर 48, अपने दुख मुझे दे दो, ठीक है, ये किसका है? तो राजेंद्र सिंह बेदी का है। ठीक है, अपने दुख मुझे दे दो किसका है? राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, हो गया। सवाल नंबर 49, मकरे शायराना किस शायर की कलाम की खूबी है? तो मोमिन खान मोमिन की कलाम की खूबी है। ठीक है, सवाल नंबर 50, आखिरी सवाल, उदास नस्लें किसका नावल है? अब्दुल्ला हुसैन का। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 50 सवाल। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 17-18 मिनट है। तो आप लोग जो पूरा अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते भी नहीं, तो अच्छे से देख लीजिएगा। क्यों कि ये सब आप लोगों को याद है, फिर भी रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए। देखिए, अगर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो PYQ और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। चाहे मॉक टेस्ट मतलब ऑफलाइन दीजिए या ऑनलाइन दीजिए, कहीं भी दीजिए, अच्छे से दीजिए। और PYQ भी अगर आपके पास है तो वो भी सॉल्व कीजिए, अगर नहीं है तो मैं सॉल्व करा रहा हूँ, वहाँ से देखिए, कहीं कोई भी कराए। PYQ और मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये बात याद रख लीजिए, खासकर कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसमें किसी भी किस्म की गलती हो तो बता दीजिएगा। अब इंशाल्लाह हम लोग का नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे वो PYQ बेस पर आएंगे, और पहला यूनिट इंशाल्लाह 2 दिन बाद इंशाल्लाह आ जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के लिए सब फ़ायदेमंद हो रहा है। और आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और लाइक करके एक कमेंट अच्छा सा कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।